आज की वीडियो हम बना रहे हैं उस टॉपिक पे जहां हम रिश्ता निभा नहीं रहे, रिश्ता चला रहे हैं। मान के चलिए कि आप रिश्ते में हो और उस रिश्ते में सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा और ये बात आपको पता है कि वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर, वो आपसे बात भी नहीं करना चाहता, वो आपसे कट हो रहा है, इग्नोर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर फिर भी आप उस रिश्ते में ज़बरदस्ती घुस के बैठे हो पता होने के बाद भी। और जो इंसान वो बिहेव कर रहा है उस बिहेव को तुम समझ रहे हो। एक होता है ना कि अच्छा होना और अच्छा दिखना, दोनों में फ़र्क है। आप किसी को अच्छा दिखोगे वो तो थोड़े टाइम के लिए होता है, और एक अच्छा होना लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम तक रहेगा कि आप कितने अच्छे हो, कैसे हो। समझने की बात ये है कि जब तुम किसी रिश्ते के अंदर एंट्री कर लेते हो या उस रिश्ते में आ जाते हो, तब सामने वाले इंसान का बिहेव कैसा है तुम्हारे लिए। एक दिखावा होता है कि वो तुम्हें बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो बहुत सी झूठे झूठे वादे कर देता है पर निभाता एक भी नहीं। एक होता है कुछ ना बोलना पर फिर भी बहुत कुछ करता, होता है ना ऐसा। तो इंसान की परख करना सीखो कि सामने वाला इंसान कैसा है, तुम्हें कैसा रख रहा है, तुम्हारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है। अगर इंसान अच्छा बन रहा है तो आप पता लगाने की कोशिश करो कि उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी क्या वैल्यू है और वो अपने फ्रेंड के साथ कैसा बिहेव करता है, सबके साथ कैसे बातें करता है। उस जगह से आपको पता चलेगा कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो कैसा है, उसका बिहेव कैसा है। क्योंकि किसी रिश्ते को लॉन्ग टाइम चलाने के लिए सामने वाले इंसान का पता होना चाहिए कि वो है कैसा। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और तुम्हारे बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कभी ब्रेकअप हो रहा है, कभी बातें हो रही है, वो तुम्हें गालियाँ निकाल रहा है, तुम गालियाँ सुन रहे हो, वो तुम्हें अपनी बात मनवा रहा है या मनवा रही है और कठपुतली की तरह तुम्हें नचवा रहा है और तुम उसी में लगे हो कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा सही है और इस प्यार में ये चलता है। अगर तुम ऐसे किसी रिश्ते के अंदर हो तो भाई सीरियस बात मैं तुमको बता देता हूँ कि टाइम से पहले निकल जाओ। अगर तुम उस रिश्ते को निभाने में लगे हो कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम ऐसे सोच के बैठे हो कि आज नहीं तो कल मैं इसको चेंज कर दूँगा, भाई कोई चेंज नहीं होता। वो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते। तुम क्या सोचते हो वो गालियाँ निकालेगा, तुम सुनोगे, वो चेंज हो जाएगा? नहीं। कुत्ते की पूंछ के अंदर अगर तुम कुछ चीज़ डाल दो तो क्या वो सही हो जाएगी? तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान तुम्हारे लिए कैसा है, कैसा उसका बिहेव है, वो कैसा तुम्हारे साथ रह रहा है। अगर तुम उसके ना रहने पे भी ऐसे सोच के बैठे हो कि कोई ना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, तो ये बहुत गलत है आपके लिए। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है और सोच के देखिए कि रिलेशन आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक लेके जाना है। अगर तुम उसमें गलत हो गए तो पूरी लाइफ तुम खुद को कोसते रहोगे कि मैंने बहुत गलत डिसीज़न ले लिया। अब एक बात आपको मैं और बता देता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ रिलेशन में आ रही है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा और आप उल्टा उसके पीछे पड़े हो कि प्लीज़ मुझे प्यार दे दो, प्लीज़ मुझे प्यार दे दो, ऐसे करते हो और ऐसा सीन है, तो अपने पार्टनर को लाइन पे कैसे लेके आए। तो चलिए इस टॉपिक पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा सीन हो गया है, होने वाला है, तो क्या करें। देखिए, एक आसान सी बात मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे जाओगे वो उतना ही ज़्यादा तुमसे दूर जाएगा। अब अगर तुम उससे दूर भागना स्टार्ट कर दोगे तो वो इंसान पलट के तुम्हारे पीछे आएगा। अब बताता हूँ कैसे। कि मान के चलिए कि तुम उससे प्यार करते हो और उससे प्यार की भी मांग रहे हो कि प्लीज़ मुझसे बात करो और वो नहीं कर रहा। अब सोचो कि तुम उसको फ़ोन किया कि मुझे बात करनी और उसने सामने से फ़ोन काट दिया कि मैं बिज़ी हूँ। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना, उसे फ़ोन नहीं करना। तुमने जो मैसेज किया वो उस मैसेज को वहीं छोड़ दो। उसने देख लिया, नहीं देखा, सीन किया, रिप्लाई किया, कुछ भी, तुम्हें ना रिप्लाई करना है, ना तुम्हें उसके बाद कॉल करनी है।
चाहे 1 दिन निकले, चाहे 10 दिन निकले, चाहे 20 दिन, चाहे 1 महीना, बट तुम्हें कॉल मैसेज कुछ भी नहीं, जितना कर दिया उतना कर दिया। जब उस इंसान का ईगो ख़त्म होगा, जैसे 5-6 दिन बाद में, 1 महीना, जितना भी टाइम लेता है, उसका ईगो ख़त्म हो, उसको रियलाइज़ होगा कि यार एक इंसान था जो मेरी गालियाँ भी सुनता था और जिससे मैं बात नहीं करता था, इग्नोर करता था, पर फिर भी वो मुझसे बात करने के लिए मरा जा रहा था या मरी जा रही थी, वो किधर गया। अब वहाँ बात आती है उसे ढूँढने की, क्योंकि आदत से मजबूर होता है इंसान। किसी को तुम अगर अपनी आदत लगा दोगे तो एक टाइम के लिए तो उसे ये लगता है कि भाड़ में जाए, और दूसरे टाइम ये होता है कि भाई कहाँ गया या कहाँ गई। तो उसके बाद तुमको क्या करना है, उस इंसान को ये रियलाइज़ करवाने के लिए उससे दूर ही रहना पड़ेगा। फिर वो इंसान तुम्हें ढूंढेगा, लड़ाई करने के बहाने ढूंढेगा, कैसे भी वो जैसे तुम्हें मैसेज करेगा, फ़ोन करेगा और तुम्हें गालियाँ निकालेगा कि क्या है, कहाँ चले गए, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरा ये मेरा वो, हम सॉर्ट आउट कर लेते, हम ख़त्म कर लेते, बहुत सी बातें। बट तुम्हें शांत स्वभाव से उस बातों को इग्नोर करना है। बोल रहा है ठीक है, जो भी है जाने दो उसको। फिर उसके बाद में उसका फिर फ़ोन आएगा, वो बात करने के लिए बोलेगा कि ये वो बुलाना, तुम फिर भी नॉर्मल रहना। और लास्ट सिचुएशन आएगी तब वो इंसान बोलेगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, तुम मेरे से पहले जैसे बात करो। तो ऐसे करके भी तुम उस इंसान को वो पटड़ी पे लेके आ सकते हो या लाइन पे लेके आ सकते हो, जो भी है। समझने की ज़रूरत है कि किसी के पीछे भागने से किसी का प्यार नहीं मिलता। अगर किसी से दूर भागोगे तो सामने वाला इंसान तुमसे प्यार करना स्टार्ट कर देगा और तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। क्योंकि अच्छा दिखना और अच्छा होना दोनों में बहुत